दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट कर दो कि भाई किन किन लोगों को 50,000 में या फिर उसके नीचे आईफोन ख़रीदने को मिला या फिर डिलीवर हो गया, क्योंकि भाई बाकी व्यूअर्स को भी पता लगना चाहिए कि भाई फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों फ्लिपकार्ट का सेल का जो ऑफिशियल डेट था वो था 23 सितंबर, लेकिन प्लस मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस था 22 सितंबर से ही। अब दोस्तों 22 सितंबर जैसे ही आता है रात को 12 बजे, तब दोस्तों वहाँ पर प्राइस आ जाता है 49,990 रुपीज़। अब जब सभी के सभी लोग 11:55 से ही लगे पड़े हैं भाई, घर में सारे लोगों को लगा दिया फ़ोन लैपटॉप सब चीज़ से चल रहा काम, भाई ऑर्डर करना है अपने को, तो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाला फील आ रहा था। केबीसी में जो होता है ना वो वाला फील आ रहा था। अब दोस्तों सभी ने कार्ट में डालकर रखा था, कार्ड अपना सेव कर रखा था। जैसे ही वो चेकआउट करने जाता है, पेमेंट जैसे ही आता है पेमेंट गेट पे, वहाँ जाकर वेबसाइट क्रैश हो जाता है या फिर पेमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। 3-4 बार बहुत बार ट्राई किया भाई, पेमेंट हो ही नहीं रहा और मैक्सिमम लोगों का ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया। अब जब थोड़ी देर बाद वापस वो आकर देखते हैं तो भाई एक बार के लिए दिखाता है आउट ऑफ स्टॉक और दूसरी बार उसका प्राइस हो जाता है 52,990 रुपीज़। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, अब जिन लोगों ने भाई मन बना कर रखा था कई दिनों से कि भाई इस बार सेल में आईफोन 13 परचेस करना है या फिर आईफोन परचेस करना है, अब जिन लोगों का 50,000 का बजट था, बहुत से लोगों ने सोच के रखा था कि भाई इस साल भी 50,000 में आने वाला आईफोन। अब जिन लोगों का बजट था 50,000 का, अब उन लोगों ने क्या किया भाई 53,000 दे दिया। उन लोगों ने सोचा कि भाई बाजार में तो मार्केट में तो हमें 60,000 65,000 का देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 53,000 में ले लेते। तो ये होती है स्ट्रेटेजीज भाई। अब जिन लोगों का बजट था 50,000 उनको आप वो शिफ्ट कर दिए 53,000 में, तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप बना कर रखा था फ्लिपकार्ट वालों ने, साथ ही अमेज़ॉन वालों ने। अमेज़ॉन भी इतना कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि भाई अमेज़ॉन ने भी टीज़ किया था आईफोन 13 के ऑफर को लेकर -900 रुपीज़ ओनली। अब उसके चलते बहुत से लोगों ने प्राइम मेंबरशिप भी खरीद ली थी, क्योंकि भाई उन्हें भी अर्ली एक्सेस चाहिए था अमेज़ॉन का। अब बहुत से लोगों ने उसके चलते प्राइम मेंबरशिप ले लिया, वहाँ से उनका फ़ायदा हो गया। उसके बाद भाई देखते हैं आईफोन 13 में तो कुछ ऑफ़र ही नहीं है अमेज़ॉन में। खैर अमेज़ॉन को तो भाई छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों ने आईफोन 13 दिखाया लेकिन दिया ही नहीं। फ्लिपकार्ट वाले तो उससे भी ऊपर है भाई, उन्होंने चॉकलेट निकाला, रैपर खोला, कस्टमर के मुंह तक ले गए और उसके बाद खुद ही खा लिया। और दूसरी बात भाई, जो उनका ऑफिशियल डेट था वो था 23 सितंबर का। अगर 23 सितंबर का डेट ही है तो आपको एटलीस्ट 23 सितंबर में भी वो सेम रेट रखना चाहिए था 49,990 रुपीज़, जबकि हमें अर्ली एक्सेस में ही वो चीज़ देखने को नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए वो रेट था और उसमें भी बहुत से लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया। अब दोस्तों फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल को लेकर और नई चीज़ें सामने आ रही है। अब जैसे कि जिन जिन लोगों का, कुछ लकी लोगों का ऑर्डर प्लेस हो भी गया था 50,000 रुपीज़ में, जी हाँ हुआ था, ऐसा नहीं है कि भाई किसी का भी नहीं हुआ, कुछ लोगों का हुआ भी है लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज। दोस्तों जिन लोगों का ऑर्डर प्लेस हुआ था उनके अकाउंट से पैसा चल गया, लेकिन अब सामने आ रही है कि भाई ऑर्डर कैंसिल होते जा रहे हैं और रिफंड आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और भाई ये चीज़ भी काफ़ी गलत है। आपके पास अगर स्टॉक नहीं है तो आपको क्लियरली वहाँ आउट ऑफ स्टॉक मेंशन कर रखना चाहिए। अब दोस्तों उन्होंने सेल में जो प्राइस दिया था 50,000, अब उस पर तो वो खड़े नहीं उतरे, लेकिन अब जिस प्राइस में वो सेल कर रहे हैं वो पता है क्या है? 58,990 रुपये। तो भाई ये क्या सेल हो? अगर आपके पास स्टॉक है, आप अभी भी ज़्यादा पैसा लेकर बेच रहे हो, कहाँ 50,000 कहाँ 59,000, भाई 9,000 ज़्यादा, सिर्फ 2 दिन में 9,000 ज़्यादा बढ़ गया। इतना गोल्ड का रेट भी अप डाउन नहीं होता। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप क्यों उस रेट में सेल नहीं कर रहे जिस प्राइस में आपने प्रॉमिस किया था, जिस प्राइस में आपने टीज किया था और इतना बड़ा हाइप बना कर रखा था? तो ये चीज़ काफ़ी गलत है भाई। मैं ऐसे थोड़ा फन कर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, तो मैंने सोचा इसमें ज़्यादा मजाक मस्ती करोगे तो भाई व्यूअर्स कमेंट में आएंगे। और अगर स्टॉक में रहता आपके पास और जिस प्राइस में आपने प्रॉमिस किया था उसी प्राइस में आपको सेल करना चाहिए पूरा एंटायर सेल पीरियड के दौरान। कि भाई आपका ज़बान का तो वैल्यू ही नहीं रहा, फिर तो आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए वो ऑफर लेकर आए थे क्या, और डेट दे दिया 23 सितंबर तो 30 सितंबर का। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि भाई आप अब इस सेल में परचेज मत करो आईफोन 13 का। अगर आप सोच रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि भाई अभी भी मार्केट में तो 65,000 का रेट ऑलमोस्ट चल रहा है, तो आप अगर सोच रहे हो भाई 59,000 में ले लेता हूँ, तो ये गलती आप मत करो। क्योंकि भाई कल 26 सितंबर से एप्पल आपके लिए दिवाली सेल लेकर आ रहा है।
अब उसमें क्या ऑफर एप्पल लेकर आएगा उसके बारे में तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, उसके ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों आप वेट कर लो, और साथ में हो सकता है कि अगर आप HDFC बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको और भी कुछ ऑफ देखने को मिल जाए। इतना ज़्यादा हाइप बना दिया, सारे कस्टमर्स को सारा ट्रैफिक अपने तरफ लेकर आ गए और लोग iPhone 13 को छोड़कर और कुछ चीज़ें परचेस करने में लग, क्योंकि अगर आप ऐप एक खोलोगे तो आपको वहाँ पर कई चीज़ें दिखाई देंगी कि भाई हाँ इसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता आ रहा है तो ये भी मैं साथ में परचेस कर लेता हूँ। तो भाई ये सब चीज़ों के कारण इस चीज़ से फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है भाई, उसने जो कमिट किया था, कमिटमेंट दिया था कि भाई मैं 50,000 में आईफोन दूंगा, वो तो पूरा कर ही नहीं रहा, साथ में आपसे दूसरी चीज़ें और खरीदवा रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगी भाई फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज एक फेक सेल इस बार लेकर आया था 2022 में। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।